एवरीबॉडी, आज हमारे सामने है एनडीए 2025 का पेपर। हम लोग उसी फंडे पे आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसमें जितने भी हमारे जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो इस साल 2025 के प्रीलिम्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे एग्जाम में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे किसी काम के नहीं हैं, ये हम लोग सीधे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। इसमें ये बता रहा है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्रीज वॉज वेयर डेवलप्ड इन द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस अबाउट 1850। ठीक है, इसमें आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। याद रखिएगा, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1760s के अराउंड स्टार्ट हुआ था, 1760 से अराउंड 1830 तक। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था 1870 से अराउंड 1914 तक। ठीक है, और उसके बाद जो है ये अबाउट 1850 ये जो है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हुआ था, जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, वो फोकस क्या किया था, वो फोकस किया था अराउंड टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग की चीज़ है उसके ऊपर इसने फोकस किया था। ठीक है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसी चीज़ों पर फोकस किया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में इतना हमें जो है वो जानना ज़रूरी था। इसमें बस इतना जान लीजिए, इसमें फोकस किया था लिमिटेड यूज़ किसका था, लिमिटेड यूज़ ऑफ स्टीम इंजन्स। ठीक है, दूसरा जो है इसने फोकस किया था रेल रोड्स, आयरन और स्टील। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में इतना जानना इनफ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 52 पे आगे बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज यूज्ड इन मेकिंग द हड़प्पन सील्स। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा स्टेटीट। ये हमारे डायरेक्ट, अगर आप तमिलनाडु की NCERT या नॉर्मल NCERT बुक अगर आप देखते हैं तो उसमें डायरेक्ट मेंशन किया गया है किस चीज़ का, स्टेटीट सील्स का। स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, वो किस लिए यूज होता था, ट्रेड, एजुकेशन, रिलीजियस और आइडेंटिटी कार्ड्स, ये 4-5 चीज़ के लिए यूज़ होता था। याद रखिएगा, UPSC के अनुसार हड़प्पा में जो है इंडस वैली हॉर्स के अवशेष नहीं मिले हैं। आप लोग बुक में पढ़े होंगे, सुरकोदाड़ा में हॉर्स के बोन्स मिले हैं, बट UPSC वो चीज़ नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन एमंग द फॉलोइंग महाजनपदाज इन एंशिएंट इंडिया वॉज एन ओलिगार्की। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा वज्जी। ये क्या था, गण या संघ भी बोलते हैं। ठीक है, ये था ओलिगार्की। याद रखिएगा, मगध जो था ये पावरफुल सेंट्रलाइज्ड रूल के लिए फेमस था। ये सब क्या था, मोनार्की था। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट सांची स्तूप इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये CDS 2022 से इनडायरेक्टली फॉर्म में रिपीट हुआ है। वहाँ पे साल भंजिका के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन आया था। इसका आंसर भी क्या होगा, साल भंजिका। ठीक है, अब देखिए, हमें इन चारों के बारे में जानना है। एम्प्टी सीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धाज स्टेट ऑफ इनलाइटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है साल भंजिका, रिप्रेजेंट करता है वुमेन एसोसिएटेड विथ फर्टिलिटी। ये डायरेक्टली रिलेटेड हमारे नहीं है। ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, बोधि ट्री, जहाँ पे बुद्धा ने क्या किया था, अटेन किया था इनलाइटनमेंट। व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है, धर्म चक्रा, यानी ये बुद्धाज फर्स्ट सरमन कहाँ था, सारनाथ। ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन ब्रिटिश इंडिया विच वन
among the following acts permitted detention without trial up to 2 years। याद रखिएगा ये हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी रिपीटेड है, 2014 या 15 में रिपीट हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इसके बारे में क्या फेमस है? नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या हुआ था? यहाँ पे सर्च एंड सीजर्स भी था, ठीक है, फिर डिटेंशन विदाउट ट्रायल भी था। यहाँ क्या हुआ था? अरेस्ट हुआ थे, हमारे 2 लीडर्स अरेस्ट हुए थे। क्या नाम था उनका? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। याद रखिएगा इन दोनों के अरेस्ट के खिलाफ हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। फिर जनरल डायर आए, उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया। वो किस चीज़ से नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भूदान मूवमेंट इज करेक्ट? अगर भूदान हम लोग देख रहे हैं तो उससे सबसे पहले हमें क्या याद आएगा? आचार्य विनोबा भावे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड वॉज इन बिहार। नहीं, ये गलत है। द फर्स्ट डोनेशन जो था वो कहाँ था? तेलंगाना में। और किसने किया था? रामचंद्र रेड्डी, आर रेड्डी नाम से याद रखिए, रामचंद्र रेड्डी, ईयर 1951। ठीक है, इट वॉज नेक्स्ट है, इट वॉज इंश्योर्ड दैट द डोनेटेड लैंड वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन। इंश्योर्ड नहीं था, ये माना जा रहा था कि एम है कि हम लोग जो भी लैंड लेंगे वो लिटिगेशन से फ्री होगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी जो है ये करेक्ट नहीं है। इट वॉज अप्रूव थ्रू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। भाई इसमें एक्ट कहाँ से आ गया? ये तो पूरी तरह से वॉलेंटरी मूवमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट, द टारगेट वॉज टू गेट 1/6 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज डोनेशन। बिल्कुल सही है ये आंसर। याद रखिए इसमें क्या था, हमें जो जिसको हम लैंड दे रहे हैं हमें मानना है कि वो हमारे फैमिली का 6th मेंबर है। ठीक है, जिसको इसलिए लैंड का 1/6 हिस्सा होगा और हम उसको डोनेट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, जहाँ भी आपको पंचायत दिखेगा उसको मार देना है। ठीक है, याद रखिए ये जो म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट है ये कौन सा एक्ट है? 74th अमेंडमेंट। ये जो है कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कब आया था? 7th अमेंडमेंट। और आर्टिकल क्या है? 350B। क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट कब हुआ था? ईयर 2000। किससे अलग हुआ था? बिहार से। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत पोल पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, इसका सीधा सा आंसर होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। याद रखिए ये क्या होता है? भारत पोल जैसे इंटरपोल है ना, अब भारत पोल के बारे में है तो इंटरपोल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन में है, जो कि फ्रांस में है। और इस्टेब्लिश्ड ये कब हुआ है? 1923। बाकी जो है वो जनरल तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो भारत पोल बना है ये किस लिए बना है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पहली बात। ठीक है, फिर इंस्टेंट एक्सेस टू किस चीज़ का? रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दी वर्ल्ड क्रिमिनल्स। ठीक है, जो वर्ल्ड ओवर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ फैला रहे हैं उनका रिकॉर्ड आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना जानने का ज़रूरत है। याद रखिएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसको लॉन्च किया था हमारे माननीय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, इसलिए लेकिन इसको डेवलप किया है CBI ने। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? स्टार्ट करते हैं। पहला, अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीधा स्टेटमेंट है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में दिया है, पहले ही आंसर मिल गया ए। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। द डिप्टी चेयरमैन इज नॉमिनेटेड। भाई नॉमिनेटेड नहीं होता, वो इलेक्टेड होता है। लेकिन इलेक्टेड होता है कहाँ? अपने ही मेंबर से राज्यसभा के लिए। लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ऐसा तो हो नहीं सकता है। प्रेसिडेंट बिल्कुल डिसॉल्व कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो ये भी डिसॉल्व हो ही सकता है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जी नहीं, इसमें कौन करते हैं? जो स्टेट्स और यूटी असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनका लिए वोट करते हैं। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील? याद रखिएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट भी होता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन
नहीं होता है। ठीक है, तो पंचशील किसका कंसेप्ट है? हमारे नेहरू जी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, मेज मक्का वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी वाया, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर होगा पोर्चुगल। अराउंड 16th सेंचुरी ये क्यों आए थे? ट्रेड करने आए थे। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ के बारे में जान लीजिए, ये जो नेटिव है ये कहाँ का है? सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 5 ईयर प्लान्स का है। मैं देख रहा हूँ कि ये 5 ईयर प्लान्स के ऊपर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बहुत आते ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए चलो हम लोग देख लेते हैं 5th 5 ईयर प्लान। पहले ईयर देख लेते हैं। इसका ईयर था 1974 से 1978। 7th 5 ईयर प्लान का ईयर था 1985 से 1990। 9th 5 ईयर प्लान का था 1997 से 2002। ठीक है, और 11th का था 2007 से 12। इसका आप मिला लेते हैं, जो मैच करना है वो याद रखिए। 11th 5 ईयर प्लान जो था उसका क्या होगा? उसका होगा टूवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 5th 5 ईयर प्लान जो था गरीबी हटाओ था। ठीक है, और जो 9th था वो था आपका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। 7th था फूड वर्क, यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, याद रखिएगा कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लीजिए। सेकंड प्लान जो था वो महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा थर्ड प्लान को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, जो कि बोला जाता है कि वो फेल्ड था। ठीक है, चलिए इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्रीमंत शंकरदेव इज और आर करेक्ट? लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्रैन नामगर, मुझे नहीं पता। His teachings are known as भगवती धर्मा, ये भी नहीं पता। He was the founder of गौड़िया वैष्णविज्म। अगर हम लोग थोड़ा सा भी कोई भी बुक पढ़ेंगे तो इसलिए इसमें क्या होगा, हमें याद होगा कि ये गौड़िया वैष्णविज्म जो है शंकर देव ने नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने फाइंड किया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इससे कुछ आंसर मिल सकता है। 2 को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। 2 सीधे आंसर आता है 1, 3 एंड 4। आपको केवल बेसिक्स चीज़ जानने की ज़रूरत है। यूपीएससी नहीं चाह रहा कि आप एकदम शंकरदेव जी के बारे में पीएचडी करिए। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, एट विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन द ईयर 1611? याद रखिएगा इसका आंसर होगा मछलीपट्टनम। ठीक है, ये जो था फर्स्ट था इन साउथ इंडिया। और 1611 में जो था, 1611 में इन्होंने टेम्पररी में जो पहला लगाया था वो यहाँ टेम्पररी में 1611 में इन्होंने लगाया था यहाँ पे। और परमानेंट जो था इनका वो 1613 सूरत। ठीक है, एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा, 1632 में इन्होंने कहाँ इंडस्ट्री खोली थी? पटना में खोली थी, लेकिन ये जो थी उसी साल क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी लगाना है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी अराउंड 1921-22। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनल अवार्ड कब आया था? 1932। नेक्स्ट लखनऊ पैक्ट 1916। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। तो अगर आंसर देखें तो इसका आंसर होगा 3, 1, 2, 4। अब देखिए इसमें क्या होगा। स्वराज पार्टी में कौन थे प्रेसिडेंट थे आपके CR दास, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनल अवार्ड है, किसने अनाउंस किया था? रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, इसके अगेंस्ट ने गांधी जी ने क्या किया था? फास्ट अनटू डेथ किया था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल गए थे, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग भी साथ आए थे। नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस में सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बात की गई थी। इतना याद रखिएगा, सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बात की गई थी। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस एट
कैलकाटा फॉर यूरोपियंस देयर एम्प्लॉइज एंड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये पहले ही पेज लक्ष्मीकांत में भी दिया है, स्पेक्ट्रम में भी दिया है। इसका सीधा आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो 1813 है, इसमें क्या हुआ था? एजुकेशन के लिए क्या बात हुआ था? 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, प्लस जो मोनोपोली थी यूरोपियन की वो किस में रखी गई थी? ट्रेड विथ चाइना और टी, इन दोनों में यूरोपियंस की मोनोपोली थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की, सॉरी यूरोपियन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, और इसके अलावा जो था कहीं भी मोनोपोली उनकी नहीं थी। 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है, जिसमें क्या हुआ था? गवर्नर जनरल के बाद कौन बना था? गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइसराय का पोस्ट क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट Who among the following introduced the resolution in 1882 which is also called the Magna Carta of local self government in India? जब भी local self government आए, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। अब मैकॉले के बारे में जान लीजिए। इन्होंने मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन निकाला था। लॉर्ड कैनिंग जो थे, इनका टेन्योर 1858 से अराउंड 1862 था। ठीक है, ये क्या थे? भारत के पहले वाइसराय थे। रिपन जो था, इनका रिलेशन कहाँ था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से भी था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन ने लाया था उसको रिपील किया था। साथ ही साथ इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइमलाइन जान लीजिए। 1828 से 1835 ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर 1833 एक्ट, जिसने पूरा सेंट्रलाइज कर दिया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फिर इन्होंने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज सेटअप किया था। कब? 1835 में। इन्होंने और एक और चीज़ किया था, एबोलिशन ऑफ ठगी जो था कैप्टन स्लीमैन के थ्रू इन्होंने ये एबोलिश किया था। फिर उन्होंने बैन ऑन फीमेल जो इन्फेंटिसाइड है उस पर भी क्या किया था? बैन लगाया था। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म? अगर आप देखेंगे, लूसेंट भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्ट मेंशन है मुरीद, जिसका मीनिंग होता है डिसाइपल। मुकद्दम का मीनिंग होता है हेडमैन, ये आपकी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जिजिया जो है रिलीजियस टैक्स ऑन किसके ऊपर है? नॉन मुस्लिम्स। और इज्म क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है ऑन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑन स्पेसिफिक लीगल इशू। याद रखिएगा, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स: कंसेंट ऑफ द गवर्न, पॉलिटिकल इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल टू द रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग एवर फीचर आउटलाइन डेमोक्रेटिक रूल? सीधा है 1 and 2। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल टू द रूलर, ठीक है, मान सकते हैं कि डिजायर्ड होता है, लेकिन ये मैंडेट नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 2। नेक्स्ट, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, चलिए इस पे देखते हैं। यूएसए अराउंड 1960s में हुआ था, श्रीलंका 1931, जापान अराउंड 1946, इंडिया 1950-51। ठीक है, साथ ही साथ एक दो और याद रख लीजिए, ब्राज़ील 1988। ठीक है, और एक और याद रख लीजिए आप लोग, पोर्चुगल 1974। ठीक है, इसमें आंसर तो चलो ठीक है, इसका 2, 3, 4, 1 होगा, लेकिन ये याद रखिएगा, इंडिया की 2-3 चीज़ याद करिएगा कि इंडिया के बाद किन कंट्रीज थे इंडिया के बाद जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था, उसका नाम है यूएसए, पोर्चुगल, कनाडा। अगर यूएसए का स्पेसिफिक देखें तो अराउंड 1965 था, कनाडा 1960 था और पोर्चुगल 1974 था। ये 3 चीज़ तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अराउंड क्वेश्चन नंबर 73 बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक? इसका सीधा सा आंसर होगा न्यूट्रॉन। कब डिस्कवर किया था? 1932। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये सारे कोई क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है। 86 पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड।
विच ऑफ द अबव लाइन्स इज अ ग्रेट सर्कल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेट सर्कल इज एनी सर्कल दैट सर्कमवेंट्स द अर्थ एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। याद रखिएगा, है पहला है सर्कमवेंट्स द अर्थ एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब देखिए कौन सेंटर से गुजर रहा है, याद रखिए इक्वेटर है वो सेंटर से गुजरता है, एंड लॉन्जिट्यूड। ठीक है, ये अर्थ है, ये जो है ये आपका लॉन्जिट्यूड है और ये लैटिट्यूड्स है। तो इक्वेटर जो है ये आपका बीच से गुजर रहा है और सारे लॉन्जिट्यूड्स जो है वो बीच से गुजरते हैं, इसलिए जो है हमारा इसका आंसर क्या होगा 3 ओनली। याद रखिएगा, इक्वेटर और लॉन्जिट्यूड जो है इज़ अ ग्रेट सर्कल, नो लैटिट्यूड इज़ अ ग्रेट सर्कल। ठीक है, याद रखिएगा, नो लैटिट्यूड इज़ अ ग्रेट सर्कल, ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। नो लैटिट्यूड इज़ अ ग्रेट, ठीक है, नो लैटिट्यूड इज़ अ ग्रेट सर्कल। नेक्स्ट, which of the following is the correct ascending order of the given minerals in terms of present in the earth crust। इसका आंसर मैंने देखा 2, 1, 3 इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फैक्चुअल हैं, बट चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं, इस पर उतना डिटेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, which of the following is are the applied forces in mechanical weathering process। याद रखिएगा, अप्लाइड फोर्सेस, क्या ग्रेविटेशन अप्लाइड है, लगता है, क्या एक्सपेंशन लगाया जाता है, क्या फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर जो है एक्सटर्नल अप्लाइड है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड ओशन करेंट्स। याद रखिएगा, जो अलास्का करंट है ये वार्म करंट है, नाम भले हमें लग सकता है कंफ्यूजिंग कि अलास्का है ठंडी करंट होगी, बट क्या है ये एक वार्म करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये भी एक वार्म करंट है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये है कोल्ड करंट है। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट। याद रखिएगा, ये एक ऐसी करंट है जो फ्लो करती है कंप्लीटली अराउंड ग्लोब। ठीक है, बाकी आप कोल्ड करेंट्स और जो हॉट करेंट्स या वार्म करेंट्स है उसका एक बार आप लोग क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया नहीं उसका नाम जो है अपने एनसीईआरटी जो क्लास 11 to 11 की है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स विल एक्सपीरियंस अ मिनिमम एंगल ऑफ द सन्स रेज व्हेन इट इज समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। याद रखिए, यूपीएससी 2023 में कुछ इस तरह का रिपीट क्वेश्चन आया। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 90 डिग्री एंगल है सन के, और ये क्या करता है, मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स इज और आर करेक्ट। याद रखिए, कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बिल्कुल करेक्ट। एट द इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स इज 0 एंड विंड्स ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स जो है ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है विंड्स को राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और कोरियोलिस फोर्स जो है वो एक तरह 0 है इक्वेटर पे और मैक्स है कहाँ, पोल्स पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्लीट इज और आर करेक्ट। ठीक है, याद रखिए, पहला स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड री फ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इट अकर्स व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ वार्म लेयर नियर द ग्राउंड सरफेस, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अब कुछ टर्म्स हम लोग रेन से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। हेल, पहला क्या है हेल, वो है प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पेलेट्स, हार्ड राउंडेड पेलेट्स जो बोलते हैं ना बर्फबारी, वो होती है हेल। ठीक है, नेक्स्ट विराज। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, रेन ड्रॉप जो होती है इवापोरेट हो जाती है बिफोर रीचिंग दी अर्थ। ठीक है, स्नोफॉल आपको पता है, फाइन स्नोफॉल में क्या होता है, फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो जो है वो हमारे ऊपर गिरते हैं। ड्रिजल जो है, ड्रिजल क्या होता है वो भी जान लीजिए। ड्रिजल जो है ये लाइट रेनफॉल है,
ठीक है, ड्रिजल जो है ये लाइट रेन फॉल है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंस इन विच वन अमंग द फॉलोइंग रीजन्स, इसका सीधा आंसर है साउथ अर्जेंटीना। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, ये इसमें हॉट ह्यूमिड समर होता है एंड माइल्ड विंटर्स, ठीक है, इसका आंसर होगा साउथ अर्जेंटीना। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसका आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं जिंदा गधा पीक, सॉरी जिंदा गधा पीक। तमिलनाडु डोडा बेटा, और तेलंगाना का मैंने सर्च किया गूगल पे तो मुझे मिला डोलीगट्टा पीक, डोलीगट्टा पीक तेलंगाना का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया नोन एज शोलाज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, इसका सीधा आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में भी रिपीट हुआ है, मतलब बट वहाँ पे उन्होंने कॉपर नहीं, उन्होंने बॉक्साइट के बारे में पूछा है, ठीक है, बॉक्साइट के बारे में, तो इसका आंसर सीधा होगा राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये सीधा आपका करंट से है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जान लीजिए। मोरान जो है नहीं है, ये कहाँ है, आसाम। नेक्स्ट, कल्चरेबल वेस्टलैंड, अगर आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दिया है, इफ इट लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप्स, इसका आंसर होगा कॉफ़ी। हमारे यूपीएससी 2020 में कॉफ़ी के ऊपर एक सवाल आया था, शुगर केन के ऊपर सवाल आया है, लीस्ट वाटर इंटेंसिव, कॉटन के ऊपर भी आया है, जूट के ऊपर भी आया है। चलिए नेक्स्ट, consider the following statements with regard to steel plant. It was set up in 1964 with Russian collaboration. ठीक है, अगर देखेंगे तो ये हमारे एनसीईआरटीज़ में मेंशन्ड है, टेबल और फॉर्म में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं सीधा, इसका आंसर होगा बोकारो स्टील प्लांट। अब देखिए इनके बारे में, हो सकता है अब दूसरे स्टील प्लांट्स के बारे में हमारे प्रीलिम्स में पूछ दे, मैच द फॉलोइंग में पूछ दे कि किसके कोऑपरेशन से बना है, तो याद रखिए ये 1955 में बना है विथ यूएसएसआर कोऑपरेशन। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जर्मनी के कोऑपरेशन से बना है, ठीक है। दुर्गापुर जो है ये इंग्लैंड के कोऑपरेशन से बना है। कहाँ है राउरकेला स्टील प्लांट, उड़ीसा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, बस इतना जानना ज़रूरी था। एन ऑफशोर टर्मिनल एट वाडीनार हैज़ बिन डेवलप्ड टू रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया, याद रखिएगा इसका आंसर होगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है। कोचिन केरला, मोरमुगांव पोर्ट गोवा, ये कौन सी नदी है यहाँ पे, जुआरी रिवर। न्यू मैंगलोर पोर्ट, इसको पनम्बूर पोर्ट भी कहते हैं, और ये कहाँ है आपका, कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज पर इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इन्होंने 2021 का पूछा है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2023 का, एक बार ग्लांस कर लीजिएगा इन्वायरमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एल वेव और लॉन्ग वेव जनरेटेड बाई अर्थक्वेक इज आर करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, दे फॉलो द अर्थ सर्कमफेरेंस, ठीक है, बिल्कुल सही है। दे ट्रैवल एट मोर और लेस एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है रिलेटिवली होता है, कांस्टेंट रिलेटिवली जो है ये कांस्टेंट रेट पे ही जो है रेट, ये वेव्स जो हैं चलते हैं, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा उतने कोई काम का नहीं है हमारे, हम लोग बढ़ते हैं 109, ठीक है। What happens when the fat and oil containing food materials are left outside for a long time? याद रखिए क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जो है उसको क्या करता है, कंटामिनेट कर देता है, वो रेंसिडिटी हो जाती है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए एयर
टाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो ऑक्सीजन है वो ना मिले, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। चलिए नेक्स्ट है, ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। विटामिन B1 थेमीन है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, सरदुल द्वार एंड हंस द्वार लोकेटेड एट इन अ बिल्डिंग एट न्यू दिल्ली। और ये बिल्डिंग कौन सी है भैया? ये है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन देख के कुछ 2024 का प्रीलिम्स याद आ रहा है? जी हाँ, गरबा ये रिपीट हुआ है। कथकली कहाँ फेमस है? केरला। गरबा गुजरात। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। उड़ीसी कहाँ? उड़ीसा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड दी धारा? विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड दी धारा, अ स्पेशल इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ये किस लिए है? ये बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है ना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएशन, साथ ही साथ एक कंटिन्यूअस जो फ्लो है ऑफ नॉलेज उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। धारा मतलब होता है ना बहती धारा, तो वैसा ही उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, दे स्कीम प्रसाद, ये जो है क्या है? प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर, याद रखिए ये टूरिज्म से रिलेटेड है। आपको कहीं दिख रहा है टूरिज्म? ठीक है। ये क्या करती है? डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या होता है? ये जो है स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो किस चीज़ पे काम करें? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। याद रखिएगा ये सारी स्कीम्स भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखो अपना देश, ये भी टूरिज्म के अंदर ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर नेम्ड अश्विनी टू डेवलप न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी इन इंडिया इज बिटवीन। सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा NPCIL एंड NTPC। इसके बारे में दो चीज़ आप लोग जान लीजिए। एक तो अश्विनी जो है इसका मतलब है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, पहली चीज़। इसमें जो NPCIL है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका 51% स्टेक है। NTPC का क्या है? 49% स्टेक। और ये जो बनाई गई है किस लिए बनाई गई है? टू डेवलप एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिजू पेव इज करेक्ट? पेव, याद रखिए ये एक रोड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जो रोड बनाते हैं उसके लिए कोल्ड क्लाइमेट जो होता है उस समय जो हम लोग उस क्लाइमेट में जो रोड बनाते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजू पेव टेक्नोलॉजी। इसमें जो है लिक्विड बायो बेस्ड एस्फाल्ट मॉडिफायर और रीजुविनेटर का यूज़ किया जाता है टू इन्हेंस क्या? परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, आप एक मान लीजिए यहाँ अभी नॉर्मल कंडीशंस में आप रोड बना रहे हैं, ठीक है, और एक आप हाई एल्टीट्यूड पे रोड्स बना रहे हैं, तो अंतर तो आएगा ना। तो उसी अंतर को कम करने के लिए, थोड़ा सा चीज़ों को इन्हांस करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रोसेस को इजी करने के लिए क्या किया गया है? रिजोपेव टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी बोट इज करेक्ट? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिए ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। और इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई CSIR एंड NAV इन गोवा, ठीक है। ये जो है सी बोट जो है अंडर वाटर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, AUV। ये अराउंड 200 मीटर पानी के अंदर तक डाइव कर सकता है। साथ ही साथ इंडियन नेवी को ओशियनिक स्टडीज़ में भी हेल्प कर सकता है। और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, यानी कि ह्यूमंस का जो इंटरवेंशन है वो लो हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि हो सकता है, मतलब वैसा तो चांसेस बहुत कम है, बट चलिए याद रखिए ये जो है इसका आंसर होगा जिमी कार्टर।
ठीक है। इनको 2002 में नोबेल प्राइज़ मिला था, यही अपने पीस के काम के लिए। वुड्रो विल्सन को मिला था 1919 में, किस लिए? लीग ऑफ नेशंस। बराक ओबामा को मिला था 2009 में, किस लिए? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। और अल गोर को मिला था किस लिए? 2007 में क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, सेफ अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड। याद रखिएगा ये नीति आयोग ने निकाला है, नया रिपोर्ट है, ठीक है। ये जो है रिपोर्ट जो है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है 17% से 25% GDP कंट्रीब्यूशन बाई 2047, ये उससे अलाइन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए। और एक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है छोटा सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स मतलब रिन्यूएबल सोर्स। इसका सीधा सा आंसर होगा टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो हमने सारा पेपर डिस्कस कर लिया, जो भी हमारे जीएस के क्वेश्चंस थे काम के हमने वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।